बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ। इंपोर्टेड सरकार ने अवाम की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। अब होंगी सड़कों पर खुदकुशियां। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आटे की लाइनें, पेट्रोल की लाइनें, सियासी कैदियों की लाइनें, लाइनों पे लाइनें, और कहा जा रहा है कि अभी तो महंगाई की पहली किस्त रिलीज हुई है। अभी महंगाई होनी है। IMF के नाम पर डराकर मजीद महंगाई का माहौल बनाया जा रहा है और अपनी अयाशियां कम नहीं की जा रही। अवाम पर महंगाई का बोझ डालने के लिए आप अंदाजा लगाइए कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 17 से 22 ग्रेड के अफसरान को 150% एग्जेक्टिव अलाउंस देने का फैसला कर लिया है। और वजीर खजाना इसहाक डार जो कौम को कहते हैं कि अब कौम मुश्किल हालात के लिए तैयार हो जाए, उनकी मुशावरत से यह फैसला किया गया है। 17 से 22वें ग्रेड के अफसरान को 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाएगा और एग्जेक्टिव अलाउंस में इजाफे के फैसले का इतलाक 1 जनवरी से होगा। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के लिए तो महंगाई बम तैयार कर लिया है। बिजली और गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई का बम गिराने के लिए मिनी बजट से एक बड़े तूफान पर दस्तखत कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 75 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन जो हुक्मरानी करने आते हैं उनकी हालत नाजुक नहीं रहती। वो खूब फलते फूलते हैं, बल्कि वो तो आने वाली 7 नस्लों को भी संवार लेते हैं। लेकिन उनसे पूछेगा कौन? दोस्तों, हुकूमत ने IMF की शर्त मानकर मिनी बजट की तैयारी कर ली है, जिसमें गैस महंगी, बिजली पर सब्सिडी खत्म, पेट्रोल पर लीवी टैक्स बढ़ा देने का फैसला। इन तमाम अहदाफ को पूरा करने के लिए IMF को मुकम्मल यकीन दहानी करवा ली गई है। अब सोचिए कि जो लोग 3 वक्त की रोटी से 2 वक्त की रोटी पर आ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल पर ही लीवी टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो तमाम अशियाए खुर्दोनोश पर खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। रोजमर्रा की अशिया की कीमतें दुगनी हो जाएंगी और अवाम की कुव्वत खरीद पहले ही नहीं है। कीमतों के मजीद इजाफे से एक नया तूफान आएगा। इन अशिया की कीमतों में इजाफे से अवाम जब बुनियादी जरूरियात ही पूरी ना कर सके तो यकीनन स्ट्रीट क्राइम, चोरी और डकैतियों में इजाफा होगा, और ऐसा देखने में और सुनने में आ भी रहा है। अगर हम जानबूझकर अनदेखा कर दें तो वो अलग बात है। मिनी बजट का मुसवदा हतमी मुराहिल में दाखिल हो चुका है और मिनी बजट में बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट महंगी होगी, गैस की कीमतों में 74% इजाफा होगा, मीठे मशरूबात और सिगरेटों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की तजवीज दी गई है। लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करने और 70 अरब रुपए के लगभग अशिया पर दी जाने वाली छूट को खत्म करने। इसके अलावा जूतों की सनत अलग से डिस्टर्ब है, क्योंकि रॉ मटेरियल जूतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के रेट्स भी आसमान से बातें कर रहे हैं, जिससे जूतों की कीमतों में भी इजाफा होने का खतरा है। और जूतों की सनत पर बर वक्त तवज्जो की इस वक्त जरूरत है। अगर एक एक करके यूं ही मसाइल जन्म लेते रहे तो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की प्रोडक्ट की प्राइस कंट्रोल से बाहर होने की वजह से कोई हमारी प्रोडक्ट को पूछेगा भी नहीं और हमारी एक्सपोर्ट मजीद खतरात में आ जाएंगी। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। सबको अपने अपने सियासी मुस्तकबिल की पड़ी हुई है। मुआशी खुद इनसारी पर कोई काम करने बारे नहीं सोच रहा। और दोस्तों, अब माहिरीन की जानिब से खतरात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सड़कों पर खुदकुशियां होंगी, लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए तरसेंगे। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान इतने मुश्किल तरीन हालात में है तो कुर्बानी अवाम ही क्यों दे? अगर 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां तमाम सरकारी एहलकारों से वापस ले ली जाएं और उन कारों में से सिर्फ 5% को हर महकमे के सेंट्रल कार पूल्स में रखा जाए तो ये कारें सिर्फ एक वक्त इस्तेमाल की जाएं जब खास तौर पर किसी मखसूस सरकारी काम के लिए दरखास्त दी गई हो। अगर पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया इस उसूल पर अमल कर सकती है तो पाकिस्तानी कौम को क्या बीमारी पड़ी हुई है जो डिफॉल्ट करने के दहाने पर खड़ा हुआ है? तमाम वफाकी और सूबाई वज़रा, इरकान पार्लियामेंट, जजेस और सिविल और फौजी हुकाम के लिए फ्यूल इस्तेहकाक जो 60 से 600 लीटर माहाना है, इस इस्तेहकाक को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और बहरान पर काबू पाने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दाम शुरू किए जा सकते हैं। शाम 6 बजे तमाम बाजार बंद करें। सरकारी दफातर से तमाम एयर कंडीशनर्स और TV सेट वापस ले लें। इससे बिजली और वक्त और तवानाई के 10 अरब रुपए सालाना के बिलों की बचत हो सकती है। इसके अलावा 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों को साइज के तनासुब से टूल टैक्स अदा करना चाहिए कि तमाम मरकजी सड़कों और चौराहों पर ऐसे कैमरे लगाकर आसानी से किया भी जा सकता है जो कि हर गुजरने वाली गाड़ी के QR कोड को पहचानते हैं और खुदकार इनवाइस जनरेट के लिए मालूमात मुंतकिल करते हैं। और दोस्तों, दूसरी जानिब आप देखिए कि 15,000 अफगान शहरी रोजाना पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं और हर शख्स को कानूनी तौर पर $1,000 ले जाने की इजाजत है। इस बात पर गौर करना चाहिए कि बहुत से लोग मजाज कोटे से कहीं ज्यादा डॉलर स्मगल करने का काम करते हैं। पाकिस्तान को हर रोज आसानी से 15 से 30 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान डॉलर ले जाने की इजाजत को खत्म कर सकता है और अफगान शहरियों को सिर्फ अफगान या पाकिस्तानी करेंसी वापस ले जाने की इजाजत दे।
इस तरह से इन डॉलरों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे काम है जो पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हुक्मरान ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अवाम पर बोझ डालने की तैयारियां कर रहे हैं। मरेगा तो गरीब मरेगा। आप अंदाजा लगाइए इस हुकूमत का कि जो चंद घंटे पहले तक इस बात का ऐलान करती है कि मुल्क में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, और चंद ही घंटों बाद पेट्रोल की कीमत में 1-2 रुपए नहीं यकमुश्त 35 रुपए का इजाफा कर देती है। एक बेअतबार वजीर खजाना जो ढिठाई से अपनी नाअहली और गलतियों का बोझ अवाम पर डाल रहा है, जो हुकूमत में सिर्फ अपने मुकदमात खत्म करवाने आए हैं, अपनी दौलत को बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं, अवाम को अल्लाह से दुआ करने के लिए तबलीग करता है, और महंगाई का ये बम अवाम पर क्या कयामत ढाएगा इसका अंदाजा उन गुर्बत के मारों को हो रहा है जो एक वक्त रोटी खरीदने की सकत से भी महरूम होते जा रहे हैं। बसों और आम ट्रांसपोर्ट में लोग किस तरह किराए का बोझ बर्दाश्त करते हैं इसका अंदाजा फटी हुई जेबों से लगा सकते हैं, जिनके हाथ में मुड़े तुड़े चंद नोट होते हैं और वो किराए के पैसे ना होने पर कंडक्टर की मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो महंगाई ने लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह तक कर दी है। दोस्तों, इक्तिसादी हवाले से पाकिस्तान संगीन तरीन बहरान में मुब्तला होने के बावजूद हमारी अशराफिया अपने रंग ढंग बदलने पर तैयार नहीं। सबसे ज्यादा लूट मार तो सियासतदानों ने मचाई हुई है। सियासतदानों की एक फौज जफर मौज है जो कि अवाम का खून चूसने में मसरूफ है। कोई पूछने वाला नहीं कि ये 76 वज़रा, मशीरों, वज़राए मुमलिकत और मुआवने खुसूसी पर मुश्तमिल फौज किस काम की है। ये मुल्क के कौन से मसाइल हल कर रहे हैं, कौन सी अवामी खिदमत कर रहे हैं, कौन किसके कोटे पर है और क्यों है। ये सियासतदान जो हुकूमत करना, वजारत में रहना, मशीरों के इख्तियारात और प्रोटोकॉल लेना अपना हक समझते हैं। हर माह 380 मिलियन रुपए इनका खर्चा होता है। ये गरीब अवाम बर्दाश्त कर रही है। अगर मुल्क की मईशत तबाह हाल है, कर्ज बढ़ गया है, तो इन मस्टंडों को क्यों पाला पोसा जा रहा है? क्यों इतनी बड़ी काबीना और मशीरों को रखा हुआ है? क्यों इनका वजीफा बांधा हुआ है? 1988 में हमारे माहिरीन इक्तिसादियात उस वक्त के वजीर खजाना ने बहरान से निमर्द आजमा होने के लिए एक हल निकाला था कि पाकिस्तान के बैंकों में फॉरेन अकाउंट में रखे डॉलरों पर डाका डाला। उसका नतीजा ये निकला कि आज तक सरमायादारों का एतमाद बहाल नहीं हुआ और अब वो अपने डॉलर बैंकों में नहीं रखते। डॉलरों की तिजारत एक नफा बख्श कारोबार बन चुका है और सब इस कारोबार में दौलत समेटने में दिन रात मसरूफ है। अजीब बात यह कि हमारे पास अब कोई माहिर इक्तिसादियात ही नहीं। सरताज अजीज, इसहाक डार, मुफ्ता इस्माइल, हफीज पाशा, डॉक्टर हफीज शेख, असद उमर, इनको आगे पीछे करते रहते हैं। इनमें से चंद ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका के पसंदीदा हैं, जो उनके मुफाद की पॉलिसियां बनाते हैं। हुकूमतें इनको ही वजारत खजाना सौंपने में मजबूर होती हैं और ये अवाम का तेल निचोड़, टैक्स लगाने और कीमत बढ़ाने, गैस और तेल की कीमतें बढ़ाने, अवाम पर टैक्सों की भरमार करने के मंसूबा साज होते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ इमरान खान से उम्मीदें हैं। दोस्तों, आने वाले मिनी बजट के बाद पाकिस्तान में महंगाई जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये दुगनी हो जाएगी और तब आम आदमी आपको सड़कों पर खुदकुशियां करते हुए दिखाई देंगे। अब भी अगर पाकिस्तानी अवाम बाहर नहीं निकलती, अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद नहीं करते, तो मामलात बड़े खराब हो जाने हैं। आने वाले दिनों में श्रीलंका से बदतर हालात हम देख रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।